हेलो स्टूडेंट। तो बेसिकली प्रैक्टिकल क्लास में हमने जो किया है उसके रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो जो है मैंने क्रिएट की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है, ऐसा क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो रैंडम नंबर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप सभी को। रैंड बिटवीन ऐसा एक फंक्शन है। तो जैसे मुझे नंबर्स चाहिए तो इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट। सबसे पहले आपको लिस्ट नंबर पुट करना है 100। 100 से 200 चाहिए तो 100 आपका लिस्ट नंबर है, कॉमा 200 आपका हाईएस्ट नंबर है, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद एंटर आपने प्रेस कर दिया है। तो आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। अब रैंडम नंबर जनरेट हुआ है तो मुझे कुछ और रैंडम नंबर चाहिए। तो स्क्रॉल कर लेना है आपको। मैंने यहाँ स्क्रॉल कर दिया है कुछ नंबर्स को। तो ये रैंडम नंबर मेरे पास जनरेट हो गए। लेकिन ये रैंडम नंबर जो है जो जनरेट हुए हैं ये चेंजेबल है, बार बार चेंज होंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने नंबर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ किया है तो ये नंबर सारे नंबर चेंज हो गए। फिर मैंने क्लिक किया तो नंबर्स चेंज हो गए। तो इन नंबर्स को हमें क्या करना है, बेसिकली फिक्स करना है। तो फिक्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को कॉपी करना पड़ेगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। तो मैं इन नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद इन इन्हीं नंबर को मैंने दोबारा से यहाँ पे इस प्लेस पर पेस्ट कर दिया है। अब ओनली पेस्ट नहीं करना, पेस्ट स्पेशल करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो आपको पेस्ट वैल्यू का एक ऑप्शन आएगा, पेस्ट वैल्यू। तो वहां क्लिक कर देंगे तो वैल्यू जो है वो पेस्ट हो जाएगी। अब ये वैल्यू जो है वो फिक्स है, पेस्ट हो गई है ये वैल्यू। ठीक है। अब ये नंबर्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो ये नंबर्स चेंज नहीं होने वाले। अब क्या करना है, तो पहले स्टेप में हमने रैंडम नंबर जनरेट किया है। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में हमने इस नंबर को फिक्स किया है। तो फिक्स कैसे किया है, तो पूरे नंबर को सेलेक्ट करने के बाद हमने कहीं और उसे पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद उसे बेसिकली पेस्ट स्पेशल क्या है, और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू का ऑप्शन है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। सेलेक्ट किया है कंट्रोल सी, और इन्हीं वैल्यू को मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। वी करने के बाद यहाँ कंट्रोल पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये वैल्यू पेस्ट हो चुकी है। अब पेस्ट होने के बाद अब हमें जो है डाटा का नाम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डाटा को डाटा का नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब हम जैसे मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें और रो को कॉलम को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बार बार जो भी कैलकुलेट करना होगा बार बार वो हमें पुट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक डाटा जो है, इस पूरे डाटा का एक नाम जो है वो हम रख देते हैं। तो ये मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे मैं डाटा का कुछ भी नाम रख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है डाटा डाटा टू। ऐसा मैंने इसका नाम, इस पूरे डाटा का नाम डाटा टू रख दिया है। एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इस पूरे डाटा का नाम अब डाटा टू हो गया। अब अब क्या है कि मुझे जैसे मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करना है तो मीन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इक्वल एवरेज ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमें नंबर्स देने होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो पूरा डाटा है इस डाटा का नाम हमने रखा है
इसीलिए रखा था हमने जिससे कि हमारे लिए इजी हो। डाटा टू, इस पूरे देखो ये डाटा पूरा सेलेक्ट हो चुका है नीचे, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाए। फिर ऐसे ही हमें जैसे मीडियन कैलकुलेट करना है तो इक्वल मीडियन ब्रैकेट। अब इस पूरे डाटा का नाम जो हमने रखा था डाटा टू रखा था, तो डाटा टू, जैसे हम डाटा टू रखेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा नीचे वाला जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, जो हमने पेस्ट किया था, और ब्रैकेट क्लोज। फिर ऐसे ही हमें मोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला इक्वल मोड ब्रैकेट, फिर डाटा का नाम, हमने डाटा का नाम क्या रखा था, डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज। फिर ऐसे ही हमें जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो इक्वल एस टी टी ई वी, है ना। फिर इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद जो हमने डाटा का नाम रखा है डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये सब जो है, ये जो नीचे वाला डाटा है हमारा, इसका हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो, इसको तो हम डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। ओके। अब जैसे मुझे कर्टोसिस कैलकुलेट करना है तो इक्वल के यू आर टी, ब्रैकेट, जो भी हमारा डाटा का नाम था, जैसे हमने डाटा का नाम रखा था डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज, तो कर्टोसिस कैलकुलेट हो गया है। वैसे ही मुझे स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है तो इक्वल एस के ई डब्ल्यू स्क्यू, ब्रैकेट, जो भी हमारा डाटा का नाम डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज, स्क्यू। ऐसे ही हमें मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो इक्वल एम एक्स मैक्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट, डाटा का नाम डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही हमें मिनिमम बनाना है तो इक्वल एम आई, ब्रैकेट, डाटा का नाम डाटा टू, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा मिनिमम, क्योंकि हमने मिनिमम में लीस्ट नंबर 100 लिया था और मैक्सिमम 200 लिया था, तो ये डाटा का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया। अब ऐसे ही हम डायरेक्टली भी मीन मोड मीडियन जो है, जो हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है, तो एक टूल की हेल्प से हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। तो जैसे इसके लिए आपको ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले फाइल में गए हैं, फाइल में ऑप्शन, और ऑप्शन में ऐड से ऐड इन्स, ऐड इन्स के अंदर देखिए ये एनालिसिस टूल पैक जो है वो एक्टिवेट है, क्योंकि मैंने एक्टिवेट किया है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो वो इनएक्टिव में आता। तो इसे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया है, एक्सेल ऐड इन, और यहाँ पे गो के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो जैसे ही गो के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो एनालिसिस टूल पैक आ गया। ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जैसे ही मैं डाटा पे जाता हूँ तो डाटा पे डाटा एनालिसिस ऐसा एक टूल आ गया। तो जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स चाहिए तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके। ओके प्रेस करने के बाद ये मुझे बता रहा है, इनपुट सेलेक्ट का ऑप्शन मुझे बता रहा है कि इनपुट सेलेक्ट करना है आपको। तो मैं इनपुट सेलेक्ट करने के लिए पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ साइड एरो, और ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप किसका, कॉलम वाइज निकालना है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस या रो वाइज निकालना है। तो जैसे मुझे कॉलम वाइज निकालना है तो कॉलम वाइज कैलकुलेट हो जाएगा ये। अब आपको आउटपुट कहाँ चाहिए, तो आउटपुट मुझे चाहिए इस प्लेस पर। ठीक है। अगर न्यू वर्कशीट में चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। रेंज में चाहिए तो आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है। समरी ऑफ स्टैटिक्स, बाकी ऑप्शन आपको नहीं कुछ क्लिक करना है। ऐसे ही ओके हमने किया है। तो ओके करने के बाद ये पूरा हमारे पास एक पूरा डाटा आ गया है, देखिए
मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, क्यूनेस, ये सब हमारे पास डाटा में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ। ओके। तो ये हमने कुछ फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है वो किया है। बाकी मैं नेक्स्ट में बताता